वेलकम इन कॉलेज थेरेपी। आज के इस वीडियो में हम मेनली जानेंगे अपर एक्सट्रीमिटी का अल्ना बोन के बारे में। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको रेडियस बोन के बारे में बताया था। आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। कम्युनिटी सेक्शन में हर एक वीडियो के बाद उसके थंबनेल के साथ मैं 25 क्वेश्चंस डाल देता हूँ। वो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही आपको हेल्प होगी। ह्यूमरस सबसे पहला वीडियो था, देन क्लेविकल था, देन रेडियस, देन अल्ना। उसके बाद जो भी बाकी बोन है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम मेनली आपको बताते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटी के जो बचे हुए बोन हैं जो कि अभी आज आप पढ़ेंगे वो है अल्ना बोन। वो बोन फोर आर्म में पाया जाता है, हमारे दोनों हाथ में फोर आर्म पार्ट में होता है, जो कि मेनली मीडियल साइड पाया जाता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारी लिटिल फिंगर की ओर जो बोन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड, हमने बोला था कि रेडियस जो होगा वो थंब की साइड जो बोन होते हैं फोर आर्म में वो रेडियस होता है, और लिटिल फिंगर के साइड जो होता है, ये देखिए लिटिल फिंगर के साइड जो है ये है हमारा अल्ना बोन, ये है अल्ना बोन, और थंब के साइड जो था वो है रेडियस बोन। ठीक है, ये इस टाइप से आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले इसका हम देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन, और दो चीज आप लोग जरूर ध्यान दे दीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में जो दिखाता हूँ वो आपको एंटीरियर साइड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंटीरियर है यानी, और ये है, और ये पीछे वाला जो है वो पोस्टीरियर साइड है। तो आप लोग पहले देख लीजिए कि कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और ये सब जितने भी डिटेल में है आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले एक चीज मैं दिखा दूं कि अल्ना का जो है सिर्फ अपर एंड ह्यूमरस से अटैच होता है, नीचे का जो देखोगे कार्पस बोन के साथ अटैच नहीं होता, वो होता है मेनली रेडियस के साथ अटैच। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, जबकि कार्पस बोन के साथ हमारा सिर्फ रेडियस अटैच होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। ये आइसोलेट हमारा आ गया, ये बोन आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट एंटीरियर बॉर्डर है, और ये हो गया एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर मीन्स कोन टाइप का रहेगा, और ये हो गया कंप्लीट एंटीरियर सरफेस सबसे पहले। और ये ऊपर में जो आपको एक दाग टाइप का दिख रहा होगा दिस इज, इसको बोलते हैं अर्नव ट्यूबरोसिटी। हमने रेडियल ट्यूबरोसिटी भी पढ़ाया था, वो कि नेक वाले पार्ट से नीचे होता है। अगर किसी बोन्स में नेक वाला पार्ट नहीं है उसके नीचे आपको इस टाइप का दिखेगा, सीधा समझिए उस बोन का नाम के साथ ट्यूबरोसिटी लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आप करोगे तो ये देखो पीछे से जो एक ऐसा टाइप का दिखा हुआ है दैट इज, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है, ये देखो इसका नाम है नॉच। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नॉच जो होगा सेमी सर्कुलर टाइप का होता है, अंदर की ओर इस टाइप का आपको दिख पा रहा होगा, एक छाता की तरह अंदर की ओर ऐसा सेमी सर्कुलर टाइप का है, सेमी सर्कुलर इस टाइप का आपको दिख जाएगा। ये है अर्नव नॉच या ट्रोक्वियर नॉच बोलते हैं इसको मेनली, क्योंकि ट्रोक्वियर से अटैच होता है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे अटैचमेंट, ये वो बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, देखो, और इसका नाम है दैट इज ओरिकनॉन। ओरिकनॉन प्रोसेस से जो अटैच होता है इसीलिए नाम है ओरिकनॉन। तो ये हो गया आपको कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस मीन्स ये वाला पार्ट, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस जो आपको दिख पा रहा है। चलिए और जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो प्रोसेस आपको देख पा रहे होंगे वेव टाइप का, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। एंड ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज द ट्रोक्वियर नॉच, ट्रोक्वियर नॉच बोलते हैं। और इस साइड में आप एक और प्रोसेस देख पा रहे होंगे रेडियल नॉच। रेडियल नॉच मीन्स रेडियल से जो अटैच होता है ये वाला पार्ट। देखिए नॉच सेमी सर्कुलर टाइप का है, और जब पीछे आप जाओगे तो इस साइड में आपको एक दिखेगा दैट इज द सुपेनेटर क्रेस्ट। सुपेनेटर क्वेस्ट मसल्स के नाम पे आया है। सुपेनेटर मसल्स होता है फोर आर्म में,
वो उभार जो निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं क्वेस्ट। कुछ एनाटॉमी में वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, उससे आपको नाम याद करने में हेल्प होगी। और पीछे में जो आपको दिख पा रहा है वो तो ओरिकॉन आपको दिख ही गया। नेक्स्ट ये है अल्नर ट्यूबरोसिटी। ये कंप्लीट मैंने अपर एंड कंप्लीट कर दिए, ये पूरा अपर एंड कंप्लीट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शाफ्ट का। थोड़ा सा आपको शाफ्ट दिखा देता हूँ। ये बोला पूरा पार्ट हमारा शाफ्ट है, देख पा रहे होंगे। हमने बात कर लिया है अल्नर ट्यूबरोसिटी, और ये जो है एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस ये वाला पूरा पार्ट। और बॉर्डर की बात करें तो ये एक लंबी सी लाइन जो आपको दिख पा रहे होगी चमकती हुई, दिस इज द बॉर्डर। और उस बॉर्डर इसीलिए होता है, ये एंटीरियर सरफेस इधर हो गया और उसके पीछे वाला जो हो जाएगा वो पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा। और देखिए एक इधर भी बॉर्डर आपको दिखाई देगा, ये वाला बॉर्डर, उसका भी एक नाम होता है, उसका नाम जो है ये है इंटरोसियस बॉर्डर। मीन्स बीच में जो होता है इंटरोसियस बॉर्डर, और पीछे एक होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। यहाँ भी आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, और उसका जो सरफेस ये आपको दिखाई दे रहा है वो होता है पोस्टीरियर सरफेस। ये आई थिंक आपको मैंने शाफ्ट बता दिया। नीचे अब बात करते हैं लोअर एंड के बारे में। लोअर एंड का जो आप देखेंगे, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे दो चीज आपको दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो बल्की पार्ट है और एक छोटा सा पार्ट है। छोटा वाला पार्ट को बोलते हैं हम, छोटो वाला पार्ट को बोलते हैं एस्टेरॉइड प्रोसेस। जब भी इस टाइप का उभार आपको दिखे, एस्टेरॉइड प्रोसेस, आप अपने हाथ में भी फील करोगे तो आपको ये चीज फील हो जाएगा, ये अल्ना का एस्टेरॉइड प्रोसेस है। एंड ये जो है ये है आर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है गोलाकार। तो देखिए ये आर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस ये की अटैच होता है रेडियस से, और उसके ऊपर जो आपको एक पार्ट देगा वो होता है हेड ऑफ दी अल्ना। तो इस चीज से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, हेड जो होता है वो अल्ना के लोअर पार्ट में होता है। ये अल्ना उल्टा होता है, मतलब एक टाइप से उल्टी खोपड़ी का ये बोन, मतलब उसका हेड जो है ना वो नीचे होता है। सबका हेड ऊपर होता है, इसका हेड नीचे होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये और एक बात, और ये जो होगा मतलब प्रोसेस, इसको बोलते हैं अल्ना का स्ट्राइड प्रोसेस। तो अल्ना का स्ट्राइड प्रोसेस आपको मीडियल साइड दिखेगा, बॉडी में जब देखोगे तो मीडियल साइड दिखेगा। आई होप मैं आपको पूरा कंप्लीट बोन दिखा दिया हूँ। दिस इज द बोन्स है, इस टाइप का अटैच होता है, मेनली पोस्टीरियर साइड और होता है ये। अब मैं थियोरेटिकल देता हूँ। देखिए अल्ना का जो अपर एंड है वो होता है हुक लाइक। हुक आपको अभी दिखाया था, ये वाला जो पार्ट है देखिए ये हुक टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट हुक, ये है अपर एंड पे हुक। उसका लोअर एंड पे मेनली हेड होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट शाफ्ट, दो लैटरल बॉर्डर शार्प होगा, लोअर एंड पे पॉइंटेड एस्टेरॉइड प्रोसेस और पोस्टीरियर मीडियल। अपर एंड पे दो प्रोसेस होते हैं, एक ओरिकॉन का, एक कोराकोइड का, और दो नॉचेस होते हैं, ट्रोक्विया का और रेडियस का, ठीक है। मेन सरफेस की बात करें तो सरफेस आपको 5 सरफेस दिखाई देगा अपर एंड पे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल और सुपीरियर। यही 4 सरफेस दिखाई देंगे आपको कोरोनॉइड प्रोसेस पे, एंटीरियर, सुपीरियर, मीडियल, लैटरल। जबकि शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में 3 बॉर्डर, एंटेरोसियस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और 3 सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट हमने जो बोला कि मैक्सिमम अटैचमेंट जो है अल्ना और रेडियस का कॉमन होता है। तो देखिए अल्ना और रेडियस में, देखिए अल्ना में हमने बाइसेप्स वेकाई पढ़ा था, इसमें होता है ट्राइसेप्स वेकाई, वेकियलिस सुपेनेटर, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, अल्नर हेड एंड प्रोनेटर टेविस। और ये सब जो था रेडियस में आपने देखा होगा कि ओरिजिन हुआ था। तो ये कॉमन है, ये सब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, एपोन्यूरोसिस ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस,
और एक्सटेंसर इंसिडस और एकोन्यूस। ये सब आपको नाम याद करने पड़ेंगे, 10-11 मसल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको एक ट्रिक मैं दे देता हूँ याद करने का। ये देखिए, ये है सेफ पी। इससे आपको मैक्सिमम आपको याद रहेगा। सेफ पी, ओरिजिन मतलब कि ओरिजिन कैसे कैसे होता है, उस मतलब किस किस बोन का ओरिजिन होता है। सेफ पी मतलब, सेफ मतलब एस से हो गया सुपेनेटर मसल्स, ए से हो गया एब्डक्शन में यूज आता है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और एफ से 3 मसल्स आपको 4 मसल्स मिल आएंगे। पहला फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाविस। लॉन्गस, अल्नाविस, प्रोफंडस, सुपरफिशियलिस। और ई से होता है एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ये सब याद रखिएगा, मूवमेंट में आपको इजी होगा। इसमें आपको मूवमेंट के साथ साथ मसल्स का नाम दे दिया है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको सेफ पी याद है तो ओरिजिन आपको याद है, मतलब सुपेनेटर एब्डक्शन में एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गर, एफ में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाविस। एक्सटेंशन में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नाविस, एक्सटेंसर इंडिसस। प्रोनेटर टेविस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, 2 मसल्स हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस ये। नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्शन, टीबीएबी। टीबीएबी ट्राइसेप्स ब्रैकाई और ए से एकोनिस और ब्रैकियलिस। ये एंटीरियर पोस्टीरियर साइड का कंप्लीट ये हो गया। तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छा ट्रिक मिला। इसमें ओरिजिन और इंसर्शन, आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, प्रोनेशन, सुपेनेशन, जितने मूवमेंट होते हैं फोर आर्म के, उसके थ्रू आपको मसल्स भी याद हो गया। आई थिंक इससे अच्छा ट्रिक आपको और कहीं भी नहीं मिल पाएगा। तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक रहेगा आप लोग को याद करने के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को प्रोवाइड भी करा दूंगा। कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग को ये दे दूंगा। चलिए, आई होप इस वीडियो में आपको कंप्लीट अल्ना के बारे में पता चल गया होगा। किसी भी तरह का क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछने के लिए। और वीडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।